आज का टॉपिक है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसा कि हम सब जानते हैं 10 साल इसको पूरे हो गए हैं और आज हम लोग इस पॉइंट पर डिबेट कर रहे हैं कि इसके पॉजिटिव्स क्या रहे और इसके नेगेटिव्स क्या रहे। पॉजिटिव टीम में हमारी तरफ से पॉजिटिव टीम में हमारे पास हैं रुचि रिप्रेजेंट कर रही हैं और नेगेटिव टीम में रिप्रेजेंट कर रही हैं नैन्सी। तो मुझे लगता है हम पॉजिटिव टीम से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है NRLM। जैसे कि ये NRLM प्रोग्राम जून के 2011 में शुरू किया था और सोनिया गांधी ने लॉन्च किया था ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ग्रामीण विकास मंत्रालय के, तो ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते थे। और ये लोग का एम क्या था कि गरीब लोग काम करने का हेतु रखें। बेनिफिट्स या फिर इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स हर्ष आप बताएंगे? NRML નો પોઝિટિવ વાત એ છે કે જેના લીધે જે ગરીબ લોકો છે, એને પૂર લોકો છે, એને પોતાનો જે બિઝનેસ કરવો છે એ બિઝનેસ કરી શકે છે। જેના લીધે SHG જે ગ્રુપ છે, જે ગ્રુપ મહિલાઓનું જે મહિલા ગ્રુપ બનાવે છે, કોઈ પણ લોકોને બેંકની અંદર કોઈ પણ ધંધો કરવા માટે કે કંઈ પણ બિઝનેસ કરવા માટે, ગૃહ બિઝનેસ કરવા માટે પૈસા જોતા હોય તો એક જણો કોઈ બી જાય તો એ લોકોને નહીં આપતા, પણ જો આખું ગ્રુપ મળીને ત્યાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવે ને ત્યાં આખું ગ્રુપ મળીને જાય તો આખા ગ્રુપને ત્યાં પૈસા આપે છે ને નાનો નાનો બિઝનેસ શરૂ કરે છે। ત્યારબાદ એ બિઝનેસની અંદર આગળ વધારો કરે છે, જેના લીધે જે મહિલાઓ છે એને બેંકની અંદર એના એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવે છે, ક્રેડિટની અંદર ખબર પડે છે અને એ લોકોની હેલ્થ અને એજ્યુકેશનની અંદર વધારે મજબૂત ભાર મૂકે છે। जैसा कि आपने कहा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित करता है, और मैं मना नहीं कर रही हूँ, महिला बैंक सखी की तरफ से वो लोग काम करते हैं, पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो है और प्राइमरी सेक्टर से उसकी एक्टिविटी चलती है और उसमें जो है वो मेनली एग्रीकल्चर है और टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कम है। जैसे रूरल एरियाज़ में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, तो फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है वो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है जिसको गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपने बोला कि बैंक के द्वारा उनको लोन मिलती है। लोन वो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सोर्सेज ढूंढते हैं कि लोन दे के करे या कोई और हेल्प करे फाइनेंशियल या कोई भी। तो हम देखें तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करते हैं, मतलब कि ये रास्ता अपनाया है तो वो भी उन प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म करते। कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए उनकी हर काम में कि नहीं उनको लोन दे रहे हर बार या उनका कुछ हेल्प कर रहे बेनिफिट, मतलब मैनेजरियल रूप में, कोई भी रूप में, तो वो बेनिफिट नहीं प्रॉपर उनको मिल पा रहा है, सबको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उधर अवेयरनेस ही नहीं फैलाई जा रही इतनी कि ये सब चीज़ें आपके लिए की जा रही है। तो ये भी एक नेगेटिव साइड है ये स्कीम होने की। देखिए, कोई भी जब योजना लॉन्च होती है और सरकार उसके लिए पैसे देती है, तो जैसे कि अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल है कि किसान सम्मान निधि के जो भी अभी अमाउंट दी जा रही है, तो काफ़ी सारे किसानों को पता नहीं होता है कि इसके लिए पैसे भी मिलते हैं किसान सम्मान निधि के। तो उसी तरह से अगर हम NRLM को देखें तो ये आपने जो बताया मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि हाँ, ये हो सकता है कि अवेयर नहीं है कि इससे जॉब मिल सकती है, इससे कोई भी लोन मिल सकता है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अगर हमें अवेयरनेस अलग से फैलानी है तो हम कर सकते हैं, सबको अवेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो उसको हम नेगेटिव पॉइंट में शायद नहीं गिनना चाहिए। ये अवेयरनेस की कमी है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पर अगर आप कोई भी स्कीम लागू करवा रहे हो तो उसकी नॉलेज
सब पीपल तक पहुंचनी चाहिए, सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, तो सबको मतलब इतना पता नहीं चलता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारे लिए क्या हो सकता है हमें पता नहीं होता। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़, ड्रॉबैक बोल सकते हैं ये स्कीम को लेके, जिसकी वजह से जो उनका मेन पर्पस है कि गरीब लोगों का काम करने का हेतु रखना, मतलब वो लोग गरीब लोगों को काम देने के लिए, पर उनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए ये स्कीम चल रही है, तो वो कैसे मतलब वो एम भी फुलफिल होगा उनका। जैसे कि आपने बताया, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि हाँ ये बात सच है कि लिटरेसी रेट बहुत डाउन है और बहुत सारे लोग योजनाओं के बारे में अवेयर नहीं है। अगर हम 50% भी अगर इसे मान लें कि अभी आधे लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन अगर जितनों को भी मिला है उससे भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे हम पेंडेमिक के टाइम पे देखें तो 8 करोड़ हाउस होल्ड मोबिलाइज कर दिए गए हैं, 6 लाख लीटर जितना सैनिटाइज हाउस होल्ड से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और 20 करोड़ से ज़्यादा मास्क सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये भी जितने तक भी ये NRLM पहुंचा है उससे भी पेंडेमिक के टाइम पे देश को बहुत फ़ायदा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। NRLM है वो ओनली सर्व टू दोज हु आर द पार्ट ऑफ द SSG, तो उसके जो SSC के पार्ट नहीं है उसको वो सर्व नहीं करता, और जो SSG के पार्ट है उसको डिसइंटीग्रेटेड और टेकन ओवर बाय द एलाइट्स अमोंग पुअर्स। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है कि जैसे अगर IRDP और SGSY फेल हुए तो ये भी सबसे बड़ा फेलियर कहा जा सकता है। और NRLM शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एट द विलेज लेवल, तो उसको इसके लिए गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए ज़्यादा। रुचि आप बोलेंगे? जैसे कृति ने बोला कि जो पुअर लोग होते हैं उन लोग को अभी भी नहीं पता है कि ये वाली NRLM स्कीम है, पर अभी जो पहले मतलब अभी इंग्लिश में था तो किसी को पता नहीं था, अभी सभी लैंग्वेज मतलब हिंदी में आ गया है कि जो पॉवर्टी लाइन में उन लोग को भी पता चल गया कि हम लोग को ऐसे NRLM स्कीम है, अभी अभी लॉन्च हुआ है ये। आपने जैसे बताया कि किसी को पता नहीं इसके बारे में, तो मैं आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अभी भारत है ना विश्व भर में जो महिला का SSG है ना उसमें बड़ा नेटवर्क है, और 2021 में 75 मिलियन मेंबर थे ना, उसमें से 6.9 मिलियन SSG के मेंबर महिलाओं थी, तो कोई पता नहीं चलता इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं। हाँ, आपने जैसे बताया कि ये सब हो रहा है, अच्छी बात है, पर जैसे हम देखें कि इधर टेक्नोलॉजी नॉलेज होनी चाहिए जो सबके पास, वो इधर नहीं होती। उनको सिर्फ क्या बोलते हैं कि अगर वो SSG है तो वो क्या छोटे छोटे काम में, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के काम में ही वो फंस के रह जाते हैं, वो आगे का बड़ा कुछ सोच नहीं पाते, जिसकी वजह से वो सिर्फ घर के तक ही सीमित हो जाते हैं। उनको मतलब इंडस्ट्री किस चीज़ की चल रही है वो सब नॉलेज उनको नहीं मिल पाती, तो वो एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पे देखें कि कोई भी डिसीजन लेना हो उनका अपने लिए, तो वो सब एबिलिटीज़ उनके पास नहीं है, तो वो सब ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि कैसे हमारे जो SSG काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम हो, उसके लिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और NRLM की जो डिज़ाइन है वो फार टू एकेडमिक है और ये टॉप डाउन अप्रोच है, तो इसको सुधार करना चाहिए। अगर हम NRLM को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, अगर इसके तहत हम देखें तो जब अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था हमारे साथ कि उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्थापित कर दिए और हमारा जो हस्त उद्योग था वो एकदम नेस्तो नाबूद हो गया। तो कहीं ना कहीं हम NRLM के ज़रिए ये वापस ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि कच्छ की बांधनी जो हैंडलूम है और उसे हाथों से ही बनाया जाता है, मशीन में भी बनती है लेकिन हाथों से बनाया जाता है, उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे 1-2 ही ऐसे गाँव है, और फिर पाटन का पटोड़ा जो सबसे ज़्यादा फेमस है,
तो अगर हम इस NRLM के जरिए अभी ऐसे दो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, एक कच्छ के बांधनी और पाटन का पटोड़ा, ऐसे 2 SHG है। तो वो लोग अभी उसके जो हाथों से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे सेल हो रहा है, और उसके लिए जो भी मामूली स्टिचिंग वगैरह करने के लिए जो भी सिलाई मशीन वो सब कुछ चाहिए, वो सब भी गवर्नमेंट दे रही है, मतलब मशीनरी वो सब प्रोवाइड हो रही है। तो अगर हम सिर्फ NRLM को बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे ना देखें, तो हम NRLM के जो भी सहाय मिल रही है उससे हम हमारे भारत का जो हस्त उद्योग जो उस समय से बेकार चल रहा है, हम उसको शायद फिर से पुनर्जागृत कर सकते हैं। आपने बोला हस्त उद्योग ठप हो गया था, पुनर्जागृत करने की बात है, तो अगर उसको हम मतलब सिर्फ उतने तक ही नहीं है, देखें इंडस्ट्रियल लेवल तक ही ले जाएंगे ना, तो फिर हमारी जो इनकम है, GDP है, उसमें भी इंक्रीज होगा कि सब ज़्यादा कमाने लगेंगे। उनके जो अब आप बोल रहे हो कच्छ की बांधनी, तो वो जो प्राइस पे अभी सिर्फ इंडिया में ही वो मतलब बेचते हैं वो लोग, सब इंटरनेशनली उतनी बेचते होंगे, पर उतनी डिमांड नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि उनको ऐसा मतलब क्या बोलते हैं कि लैक ऑफ क्या बोल सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं इतना मतलब अच्छा नहीं होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनको कि ये चीज़ हमने दिखाई गई वो सच्ची में होगी कि नहीं। तो अगर हम वो इंडस्ट्रियल लेवल पे लाके उसको एक मतलब रेपुटेशन दे, तो शायद वो इंटरनेशनली भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। मार्केटिंग की बात चाहती है कि मार्केटिंग अगर उसमें साथ जोड़ दी जाए और उसको अच्छा एक ब्रांड क्रिएट किया जाए, तो डेफिनेटली लोगों को उसमें फेथ आएगा और लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करें। यस। लेकिन अगर हम रूरल के तौर पे देखें तो बड़े बड़े शहर जो भी डेवलप हुए हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, जो भी बड़े बड़े शहर हुए हैं, उसके जो ग्रामीण उद्योग थे वो ठप हो गए। अगर हम ये पूरी योजना हम रूरल के लिए ही लेके आए हैं, रूरल लाइवलीहुड मिशन हम जिसे बोल रहे हैं, तो हम गाँवों में भी इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा के हम वहाँ पे भी ये पॉल्यूशन वगैरह है वो हम नहीं कर सकते। और नो डाउट कि अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल के तौर पे देखें तो वो मास प्रोडक्शन करते हैं, इतना प्रोडक्शन की पूरी दुनिया में सप्लाई कर सके, उससे इनकम भी बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन जो चीज़ें हाथों से बनती है या जो भी हम अगर अपने इंडियन ट्रेडिशन को अगर हम इम्पोर्टेंस दे, तो जो भी हमारे जो लुप्त कलाएं हैं, तो अगर उसे भी इम्पोर्टेंस साथ ही साथ में दिया जाए, ना कि सिर्फ इंडस्ट्री को लेकर। इंडस्ट्री तो शहर में है ही, लेकिन अगर हम गाँवों को भी ये अपॉर्चुनिटी दे, तो हम मास प्रोडक्शन भी शहरों में कर सकते हैं और रूरल के तौर पे हम अपने ट्रेडिशन को भी जिंदा रख सकते हैं। फिर वैसे देखा जाए तो आपने बोला कि इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं ला सकते, उसको जैसा है वैसा रहना देना चाहिए। गांव में, हाँ, गांव में इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं ला सकते, पर फिर देखा जाए तो उधर सिर्फ सरकार उनको पैसे दे रही है, अगर वो प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। उनको देखना चाहिए कि वो एंड यूज उसका हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, और प्रॉपर कैपिटलाइजेशन वो मनी का हो रहा है या नहीं वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर वो लोग सिर्फ फेक SHG के नाम पे अगर पैसे ले ले, तो वो तो पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं ना इकोनॉमी के। देखिए, अगर आप फेक SHG की बात करें तो ऐसी मैं आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम पूरी जो भी योजना है, हमारा जो भी मिशन है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, हम उसको तो गलत नहीं ठहरा सकते। और सिर्फ और आपने जो बताया वो इसमें एक में कहाँ हो रहा है, वो तो सब जगह हो रहा है कि आंगनवाड़ी है, सरकारी स्कूल है, जो भी ग्रांट स्कॉलरशिप दी जाती है वो बच्चों तक पहुंचती ही नहीं है। आंगनवाड़ी में बच्चों को अनाज दिया जाता है, कठोल दिए जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें दी जाती है कि वो न्यूट्रिशस रहे, तो वो भी उन तक नहीं पहुंचती। वो आंगनवाड़ी चलाने वाले जो भी होते हैं उनके घर तक पहुंच जाती है। तो ऐसा हम NRLM के तौर पे तो नहीं बोल सकते, ये तो गवर्नमेंट में जितने भी वो है सेक्शन है वो सब में ऐसा हो रहा है। तो फिर ये एक तरीके से हमारी जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज ही गिना जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सेप्टेबल है, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर ये होता है, तो इसमें भी ये होगा, ये एक्सेप्टेबल है। हम मान लें कि NRLM में जो भी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो नहीं मिलेंगे, तो फिर हम लोग क्यों फंड की बात कर रहे हैं। MG नरेगा के तहत जितना फंड दिया जाता है इसका बहुत मिनिस्कुल पार्ट उसमें आता है, बहुत कम पार्ट इसमें आता है। तो इसका मतलब कि अगर फंड दे भी देंगे गवर्नमेंट, इस बार हम खुश हो रहे हैं, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि बजट में बहुत अच्छा अमाउंट इन लोगों को दिया, तो फिर क्या लाभ।
हम होना हमारा कंसर्न, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या फ़ायदे रहे क्या नुकसान रहे। नुकसान यही है कि जो फंड है जो इसको एलोकेट किया जाता है वो लोगों तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता है। तो वास्तव में पहुंचना चाहिए, तभी महिलाओं को भी सहयोग मिलेगा। आप देखेंगे कि कितनी महिलाएं इसमें से जुड़ी हुई हैं जिनके परिवार से उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, डिसीजन मेकिंग के लेवल पर वो आ ही नहीं पाती हैं। उनके परिवार से कोई पुरुष इसके अंदर आता है और वो पुरुष ही सारे डिसीजन लेता है। जो भी फंड है, जो भी स्कीम में पैसा आ रहा है, बस ये एसएचजी एक सोर्स बन जाता है उस पैसे को अवेल करने का। वो महिलाएं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती हैं। हम बार बार बात करते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, वो समझ पाती हैं, वो अपने निर्णय ले पाती हैं, क्रेडिट ले पाती हैं, हम सब चीज़ें जान रहे हैं इस चीज़ की। लेकिन आखिर इससे होगा क्या अगर वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएगी, अगर उसको ढंग से फंड नहीं दिया जाएगा। उसके परिवार के लोग जो हैं फंड के बेस पर ही सारी चीज़ों को समझते हैं, और अगर फंड मिलेगा तभी परिवार वालों को भी लगेगा कि हाँ सहयोग करने का भी कुछ फायदा है। सरकार को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालना चाहिए ताकि ये ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम बन सके और इससे सोशल एम्पावरमेंट हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, जेंडर इक्विटी हो, सस्टेनेबल लिवलीहुड्स हो, और पुअर पीपल को इंस्पायर करना चाहिए अलग अलग जगह से, कि ताकि वो जो हमारे लोकल बिजनेस है उसको एक अलग स्तर पे नेशनल लेवल पे ला सके। और इसको विलेज लेवल पे भी इतना फ्लेक्सिबल करना चाहिए, और अगर हो सके तो पॉवर्टी को एलिमिनेशन करना चाहिए, कि जैसे सोशल मोबिलाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, पोर्टफोलियो ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स है। इसको जैसे कि अगर कोई एक परिवार है उसकी एटलीस्ट पूरे ईयर की इनकम एटलीस्ट 15,000 तो होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अगर उससे कम हो तो उन सारे फैमिलियों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। और उसके लिए इसके जो भी इश्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ अर्जेंट कंसर्न, ताकि इसकी जल्दी से जल्दी कोई भी इश्यू हो उसका उपाय जल्दी से जल्दी ला सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि ये NRLM स्कीम बनाई है, उसका बनाने का कारण क्या है? तो जो पॉवर्टी रिडक्शन करना था वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के थ्रू बनाया गया, और जो गरीब वुमन थे और ये इंस्टीट्यूशन उनको हमारे बैंकिंग की सुविधा, फाइनेंशियल सुविधा लाइक लोन के तरह प्रोवाइड करते रहे, और जब तक प्रोवाइड करते रहे जब तक वो लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड ना बन जाए, मतलब रोजगारी काम बनाना। अगर हम NRLM को देखें तो उससे हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कर सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो राजस्थान में अभी पिछले साल KBC में भी ये बहुत फेमस मुद्दा रहा था, और जो लेडी है वहाँ की बाड़मेर जिले की, रूमा देवी नाम है उनका, तो वो एक नेशनल मतलब हैंडलूम क्राफ्टर है। तो उन्होंने अकेले ही वो स्टार्ट किया था, और उनके ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। जैसे कि बताया गया कि वुमेन के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो मेल होता है वो फेक SHG के थ्रू पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लेता है। तो अगर हम अवेयरनेस फैलाए, अगर एक महिला भी अगर अवेयर हो जाए, तो आज अगर हम उनका ही एग्जांपल देखें रूमा देवी का, तो पूरे बाड़मेर जिले में भी जितने भी हैंडलूम क्राफ्टिंग हो रही है वो उन्हें सिलाई मशीन जो कुछ भी चाहिए वो प्रोवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम NRLM को वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं कि इससे ये भी हो सकता है। सो फाइनली बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली सरकार इसको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करे तो जो भी इसकी कमियां हैं, कमियों में हम कह सकते हैं कि जो इसमें टेक्नोलॉजी की कमी है, जो इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर पे ही सिर्फ काम किया जाता है, प्रोडक्ट्स पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको हायर कमर्शियल एंटिटी के तौर पर डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाता है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, परिवारों से सहयोग मिले, और इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर फंड किया जाए ट्रांसफ़र, ताकि
ताकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल पर पहुंच सके। और आशा करते हैं 10 सालों में जो काम किया, जो कमियां थी, वर्ल्ड बैंक ने जो इशारा किया है 2011 से 17 की रिपोर्ट में कि इसमें क्या क्या कमियां रहीं, क्या सुधार किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस पर ध्यान देगी। धन्यवाद।